नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में जो एक न्यूज अपडेट है स्कॉलरशिप की वो आपको बताने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि छात्रों को समय समय पर जो न्यू अपडेट आती है उन्हें हम प्राप्त करवा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताने वाले हैं कि जिन लोगों का जो स्टेटस है वो अभी वेरीफाई हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम होती है कि फंड खत्म होने पर जो आपका स्टेटस वेरीफाइड है उस स्टेटस में भी पैसा नहीं आता। तो किन छात्रों का नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या एरर आती है या क्या करंट स्टेटस पर जो मैसेज होता है जिससे कि आप उसे पहचान पाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए। आपके सामने एक जो स्टेटस है वो आपके सामने प्रदर्शित है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जो एक स्टेटस है वो आपके सामने प्रदर्शित है। जो स्टेटस हर जगह से आपका कंप्लीट है, कंप्लीट हो चुका है, फाइनल सबमिशन कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल से आपका फॉरवर्ड भी हो चुका है। अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस जो आपका पीएफएमएस की साइट पर जो आपका पेमेंट क्रिएशन वैलिडेट ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो भी आपके अप्रूव हो चुके हैं और वेरीफाइड विद बैंक भी लिख कर आ रहा है। और आपका जो उसमें क्या लिख के आ रहा है, वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। लेकिन आपको क्या देखना है, करंट स्टेटस। आपको क्या देखना है, करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्कॉलरशिप को नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि आपका आवेदन सही है लेकिन आपने जो छात्रवृत्ति अप्लाई की है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट के पास जो फंड है वो अवेलेबल नहीं है कि आपको जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो रिटर्न कर सकें। तो ये समस्याएं आपके सामने आएंगी। सभी छात्र अपना स्टेटस चेक करते रहें। एक बात है जो कि हम छात्रों को बताना चाहते हैं कि सभी छात्र अभी बिल्कुल निराश ना हो। जिनका स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ है, जिनका डाटा अभी नॉट फाउंड आ रहा है, या जिनका रिजेक्ट हो रहा है बार बार, या जिनके में फीस ज़्यादा प्रदर्शित हो रही है बाद में कम प्रदर्शित होने लगी है, या उनके अकाउंट में कम पैसा आया है और उनकी जो रिफंडेबल फीस है वो ज़्यादा है, तो आप परेशान ना हो। आज आपकी 20 मार्च हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि जो आपका पैसा है वो 20, 21, 22 और लास्ट 31 मार्च तक आपके अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो छात्रों को निराश नहीं होना है क्योंकि गवर्नमेंट की क्या होती है, प्रक्रिया होती है समय समय पर उनका जो पैसे का ट्रांसलेशन या डीबीटी प्रक्रिया होती है वो समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको इंतजार करना है केवल 22 तारीख का। काफी लोगों का आज भी पैसा उनके अकाउंट में डाला जाएगा और ज्यादातर छात्रों को हमने आपको हर वीडियो में आपको बताते रहे हैं, ज्यादातर छात्राओं का जो पैसा डाला जाना है वह आपका 22 मार्च को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो लोग बच जाएंगे, जिनका पैसा 22 मार्च को नहीं आएगा, उनका पैसा मार्च महीने के अंत तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। किनके अकाउंट में, जिनका स्टेटस हर जगह से वेरीफाई होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, फाइनल सबमिशन कंप्लीट होगा, इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड होगा और आपका अकाउंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल वेरीफाई होगा, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होगा और आपका जो करंट स्टेटस है उसमें भी वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट कमेटी लिखकर आएगा। तो ऐसे छात्र बिल्कुल परेशान ना हो, उनका जो स्टेटस है बिल्कुल सेम बना रहेगा। और 31 मार्च तक जो एक ये एरर आ रही है आपके सामने, द स्कॉलरशिप को नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, तो ये समस्या आपको 31 मार्च से पहले बिल्कुल प्रदर्शित नहीं होगी। यह समस्या कब प्रदर्शित होगी, जब ज्यादातर छात्राओं का जो पैसा है 20, 21, 22 और महीने के अंत तक, मार्च महीने के अंत तक जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो सभी लोगों के लगभग अकाउंट में पहुंच जाएगा। जो छात्र बच जाएंगे, अब बचने में आप कैटेगरी का एक विशेष ध्यान रखें। एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं इनको परेशान नहीं होना है। कोई भी आपका कोर्स हो, आपने छात्रवृत्ति के लिए अगर आवेदन किया है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके में जो ये प्रॉब्लम आ रही है फंड वाली, ये आप लोगों को में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछली बार भी हुआ था कि जो फंड खत्म हो गया था तो एससी और एसटी वाले जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए दोबारा फंड का निर्धारण किया गया था और दोबारा से फिर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया था। ये समस्या किन कैटेगरी वालों के
के लिए है जनरल, पहले नंबर पर आपकी जनरल, उसके बाद आपकी ओबीसी, उसके बाद आपकी कौन सी रहने वाली है, माइनॉरिटी। ये जो 3 कैटेगरी हैं, ज्यादातर समस्या जो पिछली बार भी प्रदर्शित हुई थी तो इन्हीं कैटेगरी वालों के में यह समस्या प्रदर्शित हुई थी, जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी। एससी एसटी वाले कैंडिडेट को परेशान नहीं होना है, केवल उन्हें धैर्य रखना है। आने वाली जो तारीखों में पेमेंट किया जाएगा, वह अपना अकाउंट चेक करते रहें। और बार बार हमने आपको बताया है कि आप अपना जो एनपीसीआई का स्टेटस है, किसका स्टेटस है, एनपीसीआई का जो स्टेटस है वो आप अपना चेक करते रहें। छात्र क्या करते हैं, हमने बार बार आपको बताया है, जो आपकी एनपीसीआई आपके अकाउंट में एक्टिवेट होती है वो क्या होता है, अपने आप कभी इनएक्टिवेट हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो आप केवल जो अपने अकाउंट की डिटेल है, लिमिट है या जो ट्रांजैक्शन है, ये आप अपने तैयार रखिए, इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आपका फॉर्म हर जगह से वेरीफाई होना चाहिए। तो आने वाले में आज आपकी 20 मार्च हो चुकी है, तो 20, 21, 22 तक ज्यादातर छात्रों का पैसा डाला जाएगा। और जो छात्र बच जाएंगे, जिनका 22 मार्च को पैसा नहीं आएगा, उनका पैसा मार्च महीने के अंत तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो छात्र को केवल इंतजार करना है और अपने स्टेटस को अवश्य चेक कर लें। और छात्रों के लिए जरूरी जानकारी है, जिनका पैसा 31 मार्च तक नहीं आएगा तो उनके में बात किसकी, एससी और एसटी कैटेगरी का। हमने आपको हर वीडियो में बताते हैं कि इनका थर्ड फेज भी चलता है। जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट होते हैं, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट होते हैं, इनका थर्ड फेज भी चलता है। तो इनका आने वाले समय में इनका जो स्कॉलर है वो जून महीने के लास्ट तक भी जो थर्ड राउंड वाला स्कॉलर उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो स्कॉलर है अगर 31 मार्च तक नहीं आया है तो उनका कोई ना कोई, कहीं ना कहीं उनके फॉर्म में कोई ना कोई एरर रही होगी। और अगर गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं देती है तो आपका जब स्कॉलरशिप रिजेक्ट होगा या कोई कारण होगा तो उसमें आपके स्टेटस में गवर्नमेंट एक आपको कारण अवश्य लिख के देगी कि इस कारण से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, जो कि आपको करंट स्टेटस में दिखाई दे रही होगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कारण से जो आपकी स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको नहीं दी गई है। छात्र परेशान होते हैं कि सर हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं थी, फिर भी लेकिन हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। आप सभी लोगों को पता होगा जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी रखा गया था परसेंटेज का, तो जनरल का आप सभी लोगों को पता होगा लगभग जनरल का 65% रखा गया था। और जो ओबीसी वाली कैंडिडेट है उनका लगभग 62.5 के आसपास जो उनका परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो रखा गया था। काफी छात्र में मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी इतनी परसेंटेज है, हमारा स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। तो आप सभी लोगों को क्लियर रहा होगा परसेंटेज का। और जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको परेशान नहीं होना है, उनका अगर पैसा खत्म भी हो जाएगा तो विभाग के द्वारा नए सिरे से जिनका पैसा का अंतरण होता है जो ट्रांसफर किया जाएगा, उनके अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो उम्मीद रही होगी छात्रों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एक अच्छी जानकारी आई थी, इसलिए हमने प्रयास किया कि छात्रों को ये जानकारी पहुंचा सकें जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।